नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। क्या है दोस्तों, हम जो यहाँ पर आपको बायोलॉजी जो साइंस है इसको पढ़ाने जा रहे हैं। हमने काफ़ी इससे पहले भी जो वीडियो है उसको अपलोड कर दिए हैं। आपको यहाँ पर मैं इतने सरल और आसान शब्दों में समझाऊँगा कि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं मिलेगा। आप और भी यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, उनको उतना कॉन्सेप्ट उनका नहीं मिलेगा जितना मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिए और चीज़ों को क्लियर करते जाइए। क्योंकि मैं पूरी चीज़ों को बेसिक से बताऊँगा, क्योंकि वो लोग बेसिक नहीं बताते, मैं चीज़ों को आपको एक जो न्यू लेवल के बच्चे हो, जो एडवांस लेवल के, वो दोनों को मैं कवर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, अर्थात ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, चलिए हम देखते हैं आज। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ये जो देखिए आपका दिमाग, ये क्या है? ये आपका मस्तिष्क है। ये क्या है दोस्तों? आपका मस्तिष्क। ठीक है, तो मस्तिष्क में हमें क्या देखना है? यहाँ पर हम देखते हैं आपकी, देखिए ये क्या है? आपका ब्रेन है। ये क्या है? आपका ब्रेन है, मतलब ये आपका क्या है? मस्तिष्क है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये जो है आपकी, ये आपको आज हमको पढ़ना है यहाँ पर पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पढ़ना है दोस्तों? हमको पीयूष ग्रंथि पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो चलिए यहाँ पर आप पहले देख लीजिए, ये आपका ब्रेन है। यहाँ पर आपके 3 भाग में बांट दिया। ये अग्र मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क, ये क्या आपका पश्चिम मस्तिष्क। ये कौन सा है? अग्र है। ये कौन सा है? मध्य है। और ये कौन सा है? पश्च है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये वाली जो आपको यहाँ पर एक ग्रंथि दिख रही है, ये देखिए किस तरह की है? ये मटर के दाने के समान है। किसके समान है? ये मटर के दाने की तरह है। ये कौन सी? पीयूष ग्रंथि दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपका ये जो मस्तिष्क की जो हड्डी है दोस्तों, इस हड्डी का नाम है स्फीनॉइड। बहुत अच्छे से याद करते जाइए आप। इस हड्डी का नाम क्या है? स्फीनॉइड दोस्तों। ठीक है, अब आपका जो स्फीनॉइड हड्डी है दोस्तों, ठीक है, अब इसमें आपको क्या है? ये मटर के दाने के समान इसमें क्या है? आपकी ये ग्रंथि है। ठीक है, अब अगर देखिए हम देखें, ठीक है, अब अगर देखें तो देखिए आपका यहाँ पर एक गुहा है। यहाँ पर आपका एक गुहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपकी कौन सी यहाँ पर हड्डी है? ये स्फीनॉइड, ये क्या है? आपकी हड्डी है। और यहाँ पर एक गुफा है जिसका नाम है, इस गुहा का जो नाम है वो है सेला टर्सिका। कौन सी गुहा है दोस्तों? यहाँ पर आपकी जो गुहा है वो है आपकी सेला टर्सिका। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? सेला टर्सिका। तो ये आपकी जो गुहा है उसका नाम है सेला टर्सिका। ठीक है, तो ये आपकी गुहा है सेला, और ये टर्सिका। तो इसमें आपकी जो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, मटर के दाने के समान होती है आपका। ठीक है, और इसमें लगभग माना जाता है कि इससे कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? इससे लगभग 13 हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन दोस्तों? 13 हार्मोन इससे क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसमें देखें तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, चलिए हम शुरुआत से चलते हैं। हम यहाँ पर चलिए बैक होकर के अब हम चलते हैं शुरुआत से। और भी अगर देखिए आपको दिखाएं तो और भी थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये देखिए आपको स्पष्ट दिख रही है। यहाँ पर देखिए, ये आपकी कौन सी ग्रंथि है? ये यहाँ पर ये है आपकी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली, तो ये आपको स्पष्ट दिख रही है, ये है आपकी पीयूष ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। और आपका देखिए ये आपका क्या है? यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस है। ये इससे जुड़ी रहती है, किससे? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, और आपका ये हाइपोथैलेमस है। और इधर ये देखिए, ये आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, ये मटर के दाने के समान। किसकी तरह दिख रही है? ये मटर के दाने के समान आपको क्या हो रही है? ये दिख रही है, मटर के दाने के समान दिख रही है। ठीक है, अब देखिए बात सबसे पहले करें, हम हार्मोन की बात कर लें तो हार्मोन जो शब्द है दोस्तों, जो हार्मोन शब्द है, ठीक है, ये किसने दिया था? हार्मोन जो शब्द दिया था
ये स्टारलिंग ने दिया था। किसने दिया था? स्टारलिंग ने दिया था। वो दोस्तों कब दिया था? ये दिया था आपका 1905 में। कब दिया था? 1905 में दिया था। ठीक है। अब अगर देखिए बात करें इसकी, तो कब दिया था? 1905 में। अब देखिए हमारे एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था क्या, एक जो हमारे वैज्ञानिक है इनका नाम है हक्सले। क्या नाम है? हक्सले है। ठीक है। तो इन्होंने जब हार्मोन को खोजा तो उस समय इन्होंने नाम दिया था इसको रासायनिक, क्या दिया था इन्होंने? रासायनिक संदेश वाहक। क्या नाम दिया था? रासायनिक संदेश वाहक। तो इन्होंने नाम किया गया था रासायनिक संदेश वाहक नाम दिया था। ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया? रासायनिक संदेश वाहक। ठीक है। अब देखिए अगर बात बोला जाए सबसे प्रथम हार्मोन, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन, सर्वप्रथम जो खोजा गया हार्मोन था, ठीक है, सर्वप्रथम जो खोजा गया हार्मोन था, ठीक है, वो कौन था? तो वो है आपका सिक्रीटिन। उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है आपका सिक्रीटिन हार्मोन है। क्या नाम है उसका? सिक्रीटिन हार्मोन है। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको, आगे चलते हैं और देखते हैं इसका देखते हैं। चलिए हम चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर आप देखिएगा, चलिए यहाँ पर आते हैं और हम पेन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब इधर देखिए आप, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपका पहली बात देखते कि हार्मोन होते क्या है। हार्मोन दोस्तों होते क्या है? तो देखिए हार्मोन क्या है? हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। किससे स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। और ये जो होते हैं आपका अपना जो स्राव सीधा डायरेक्ट कहाँ मुक्त करते हैं? सीधा रक्त में मुक्त करते हैं। समझ रहे? तो वो होती है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। आपको अगर बोला जाए इसका जो पिता है अंतःस्रावी विज्ञान का, किसको बोला जाता है? थॉमस एडिसन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? थॉमस एडिसन को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसका पिता बोला जाता है। ठीक है। क्या बोला जाता है? पिता बोला जाता है। किसका? अंतःस्रावी विज्ञान का। किसका? अंतः जो स्रावी विज्ञान है इसका पिता किसको बोला जाता है? थॉमस एडिसन को। ठीक है। अगर और बात की जाए, ठीक है, और अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए इसका जो अध्ययन है, आपका जो अंतःस्रावी विज्ञान का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोला जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। एंडोक्राइनोलॉजी क्या कहलाता है इसका दोस्तों? अध्ययन कहलाता है। किसका? इसका अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तो इतना हमने इसके बारे में देख लिया। अब देखिए आखिर हार्मोन होते क्या है? तो देखिए हार्मोन क्या कहलाते हैं? ये हमारे रासायनिक समन्वयक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रासायनिक समन्वयक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समन्वयक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? रासायनिक संतुलन को बनाए रखते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों? हमारे शरीर में क्या करते हैं? ये रासायनिक संतुलन को बनाए रखते हैं। ठीक है। तो हमारे शरीर में रासायनिक संतुलन बनाए रखना किसका काम होता है? आपका हार्मोन का। अब देखिए अगर बात करें, ठीक है, अब हम चलते हैं हार्मोन की ओर। तो अब देखिए चलिए पहला हार्मोन अगर अपन इंपॉर्टेंट हार्मोन देखें, ठीक है, तो वो है आपका जो आपका पहला है। दूसरा पेज पे चलते तो पहला अपन देखते हैं पीयूष ग्रंथि। बात कर लेते हैं हम इससे, जो ग्रंथि की बात कर ले इससे, तो ये ठीक है। तो अपन इस क्या पढ़ना है? हमें पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ें। इससे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन देख लें, आखिर हार्मोन और एंजाइम में अंतर क्या होता है। ठीक है। तो हार्मोन और एंजाइम में, तो देखिए आपके एंजाइम क्या होता है, हार्मोन क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। किससे स्रावित होते हैं? ये अंतःस्रावी ग्रंथि से। और ये किससे स्रावित होते हैं? आपके बाह्यस्रावी ग्रंथि से। किससे होते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ये क्या होते हैं? क्रिया के बाद समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रिया के बाद क्या हो जाते हैं? तुरंत समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये क्या समाप्त नहीं होते हैं? ये क्या नहीं होते हैं? समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते करते हैं रासायनिक समन्वय का काम, रासायनिक संदेश वाहक का काम करते हैं ये। और ये दोस्तों क्या का काम करते हैं?
ये क्रिया रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। इसका काम क्या है? रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करना किसका काम है? इनका काम है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते करते हैं? ये उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, और ये देखिए क्या करते हैं, ये इनका अणुभार देखिए क्या होता है। इनका अणुभार की बात कर लें तो इनका अणुभार कैसा होता है? कम होता है। और इनका अणुभार देखें तो इनका अणुभार कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? आपके थोड़े जनरल आपके वो थे कि एंजाइम क्या होता है और हार्मोन क्या होता है। अब हम पीयूष ग्रंथि को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए साइंस गैलेक्सी चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।